हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लेकर आया हूं आपके लिए रिंकू सिंह के जीवन का फर्श से लेके अर्श तक का सफर। रिंकू सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 12 अक्टूबर 1997 को हुआ था। रिंकू सिंह 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। इनके पिताजी खान चंद्र सिंह पेशे से गैस डिलीवरी मैन हैं, जो घर घर जाकर एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई करते हैं। इनकी माता बीना सिंह जो एक गृहिणी हैं। रिंकू सिंह की एक बहन नेहा सिंह, उनके बड़े भाई जीतू सिंह जो एक कोचिंग सेंटर में काम करके घर को चलाने में पिताजी की आर्थिक मदद करते हैं, तो वहीं पर छोटा भाई भी ऑटो रिक्शा चलाकर घर की जिम्मेदारियों में सहयोग करता है। यह 7 लोगों का परिवार 2 कमरों के एक छोटे से झोपड़े में रहता था। रिंकू सिंह के पिता मुश्किल से 6-7 हज़ार रुपये ही जुटा पाते थे, जिससे परिवार का गुजर बसर भी मुश्किल से ही चल पाता था। उनके पिता बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा क्रिकेट में अपना समय बर्बाद करे, जिसके चलते अक्सर रिंकू सिंह की पिटाई भी हो जाती थी। लेकिन रिंकू सिंह की क्रिकेट के प्रति दीवानगी इतनी अधिक थी कि उन्हें क्रिकेट के सिवा कुछ भी नहीं दिखता था। रिंकू सिंह पढ़ाई में फिसड्डी थे। जब वह 9वीं कक्षा में फेल हुए तो उन्हें समझ में आया परिवार वालों का पैसा और अपना समय दोनों बर्बाद करने के बजाय पढ़ाई छोड़ देने में ही भलाई है। जैसे ही उन्हें क्रिकेट खेलने का मौका मिलता वह चूकते नहीं थे। यहीं से उन्होंने इंटर स्कूल टूर्नामेंट में खेला। उनका क्रिकेट कैरियर यहीं से आगे बढ़ा। इस टूर्नामेंट के लिए रिंकू और उनके दोस्त अंकित का चयन हुआ था। रिंकू ने अपने पहले ही मैच में 32 गेंदों पर 54 रन की नाबाद पारी खेली थी, वह भी लेदर बॉल से, जिसका उन्होंने अब तक सामना नहीं किया था। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण एक बार तो रिंकू सिंह ने क्रिकेटर बनने का सपना भी छोड़ दिया था। रिंकू को कुछ भी काम धंधा करने की नसीहत दी गई। रिंकू के बड़े भाई ने एक कोचिंग सेंटर में उन्हें काम दिलवाया, जहां उन्हें झाड़ू पोंछा लगाने का काम मिला। इस काम से वे काफ़ी हताश हुए। जब उन्होंने अपनी मां से कहा कि जब तक उम्मीद है तब तक मुझे क्रिकेट पर ध्यान देने दो, अगर क्रिकेट में कुछ नहीं होता तो मैं कोई ना कोई काम करने लगूंगा, तब रिंकू सिंह को उनके घर से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। जब उन्होंने दिल्ली में खेले गए टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब अपने नाम किया। इस खिताब के साथ उन्हें एक मोटरसाइकिल भी मिली। मैच खत्म होते ही वह मस्त मौला कुछ बेफिक्री के अंदाज में घर की ओर बढ़े, लेकिन घर में कदम रखते ही उनका स्वागत छड़ी से हुआ। वह छड़ी तब तक उनकी पीठ पर बरसती रही जब तक उसके पिताजी थक नहीं गए। लेकिन जब उनके पिता का गुस्सा शांत हुआ तो उसने अपने पिताजी को बताया कि उसने क्रिकेट के दम पर मोटरसाइकिल जीती है। इतना सुनते ही पिताजी की आंखें नम हो गईं। उनके माथे पर पछतावे की लकीरें स्पष्ट दिख रही थीं। चंद ही पलों में उनका गुस्सा मोम की तरह पिघल गया। रिंकू सिंह में क्रिकेट के जुनून को देखते हुए कोच मसूद उज जफर अमानी और बिजनेसमैन अर्जुन सिंह फकीरा ने उनका साथ दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपने खेल की धूम मचाने के बाद 2012 में उनका चयन उत्तर प्रदेश की अंडर 16 टीम में हो गया। इसके बाद वह जल्द ही 2013 में उत्तर प्रदेश के अंडर 19 टीम का भी हिस्सा बन गए। इस दौरान रिंकू ने कई ज़बरदस्त पारियां खेली। साल 2015-16 की रणजी ट्रॉफी में भी रिंकू सिंह को जगह मिल गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें रिंकू सिंह की सफलता चुभ रही थी। 2012 में अंडर 16 ट्रायल में उनका नाम आने के बाद कुछ लोगों ने उनका फॉर्म ही गायब कर दिया, जिसके चलते वो ट्रायल में भी सम्मिलित नहीं हो सके। यहाँ उनके लिए देवदूत बनकर आए उनके करीबी दोस्त जीशान, उन्होंने यूपी के सिलेक्टर्स तक पूरा मामला पहुंचाया, जिसके फलस्वरूप उनका दोबारा ट्रायल करवाया गया, जिसमें 154 रनों की पारी खेलकर रिंकू सिंह ने सिलेक्टर्स का दिल जीत लिया। लेकिन यहाँ उन्हें ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन सीमित ओवर क्रिकेट में उनकी बल्लेबाजी फेमस हो रही थी। रिंकू ने अपने डेब्यू मैच में ही
विदर्भ के खिलाफ 83 रन की पारी खेली। इसके साथ ही 2 विकेट भी चटकाए। असली किस्मत तो उनकी अब खुलने वाली थी जब साल 2017 के IPL ऑक्शन में रिंकू सिंह को किंग्स 11 पंजाब ने 10 लाख रुपए में खरीद लिया। किंग्स 11 पंजाब में रिंकू सिंह को कोई खास मौका नहीं मिला। IPL में मिले पैसे से उन्होंने अपने परिवार का कर्जा चुकाया। साल 2017 में पंजाब की टीम ने रिंकू सिंह को रिलीज कर दिया। रिंकू सिंह को KKR ने खरीदा। आज यही खिलाड़ी KKR के लिए कोई नूर से कम नहीं है। जब KKR ने 2018 में इस खिलाड़ी को पहली बार IPL ऑक्शन में 80 लाख रुपए में खरीदा। जिस दौर में खिलाड़ी करोड़ों में बिक रहे हों वहां 80 लाख मायने नहीं रखते, लेकिन उस खिलाड़ी का कहना था कि इतने सारे पैसे तो उसके खानदान में आज तक किसी ने नहीं देखे। हालांकि 2018, 19 और 2020 में ज़्यादा मौके नहीं मिले। फिर 2021 में चोट के चलते वह खेल नहीं सके। रिंकू सिंह पर BCCI का प्रतिबंध। रिंकू सिंह के साथ 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक नहीं की थी। इस साल BCCI ने उनके क्रिकेट खेलने पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि रिंकू सिंह ने अबू धाबी में T20 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, जिसके लिए उन्होंने BCCI से स्वीकृति नहीं प्राप्त की थी। इसी के चलते उन्हें प्रतिबंध का सामना करना पड़ा, लेकिन रिंकू सिंह को इन मुश्किलों ने और मजबूत बना दिया। साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 गेंदों में 42 रनों की धुआंधार पारी ने क्रिकेट प्रेमी तक उनकी पहचान बना दी थी। इसके लिए रिंकू सिंह को पहली बार IPL करियर में मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। IPL 2023 में शानदार प्रदर्शन। जिसने भी यह मैच देखा वह उनके बल्लेबाजी का कायल हो गया। 9 अप्रैल 2023 का वह दिन था जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में KKR और गुजरात टाइटंस का मुकाबला चल रहा था। इसी मैच के 16वें ओवर में वेंकटेश अय्यर मैदान से बाहर हो गए। वास्तव में राशिद खान ने 17वें ओवर में हैट्रिक लेकर जीत की तरफ कदम बढ़ा दिए। आखिरी ओवर में जीत के लिए 29 रन की जरूरत थी। यश दयाल पारी का आखिरी ओवर डालने आए। उनके सामने उमेश यादव थे। दयाल की पहली गेंद पर उमेश ने सिंगल ले लिया। इसके बाद जो हुआ वह अकल्पनीय था। आखिरी की 5 गेंदों पर रिंकू सिंह के बल्ले से लगातार 5 छक्के निकले। रिंकू सिंह के आखिरी छक्के के साथ ही KKR ने अविश्वसनीय जीत हासिल कर ली। इसके बाद रिंकू सिंह ने ऐलान किया कि जल्द ही उनका नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशरों में लिस्ट में शुमार किया जाएगा। ये थी रिंकू सिंह की फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी। धन्यवाद दोस्तों।